नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा आपको राजा बलि के बारे में। राजा बलि कौन थे, तो और जाने राजा बलि का जीवन परिचय। तो प्रिय दर्शकों, जो ऋषि कश्यप के कुल से थे, राजा बलि के दादा का नाम प्रहलाद था, पिता का नाम विरोचन था। वह महर्षि कश्यप तथा दैत्य हिरण्यकश्यप के कुल में जन्मा एक दैत्य राजा था। वह स्वभाव से अपने दादा के समान दानवीर था, किंतु उसमें दैत्यों के गुण होने के कारण अहंकार तथा अधर्म भी था। तो प्रिय दर्शकों, हम आपको दानवीर महाबली के जन्म, यज्ञ, शक्ति तथा पराक्रम के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। प्रहलाद के पुत्र राजा बलि का जीवन परिचय। राजा बलि के माता पिता का नाम विरोचन था तथा विशालाक्षी था। उसके दादा प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। अपने पिता विरोचन की देवराज इंद्र के द्वारा छल से हत्या कर देने के बाद राजा बलि तीनों लोकों के सम्राट बने थे। वह अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी थे तथा इसी के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी राजधानी दक्षिण भारत में केरल थी। राजा बलि का अहंकार। चूंकि उसका जन्म प्रहलाद कुल में हुआ था, लेकिन दैत्य जाति के होने के कारण उसके अंदर अहंकार ज्यादा था। वह दानवीर होने के साथ साथ अधर्म रूपी कार्य भी करता था। हालांकि वह भगवान विष्णु का भगत था, लेकिन देवी देवताओं आदि से वह ईर्ष्या रखता था। इसी ईर्ष्या में उसने इंद्र को उनके सिंहासन से अपदस्थ कर दिया। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। 99 यज्ञों में वह सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका था, और यदि वह 100वां यज्ञ भी निर्विघ्न आयोजित कर लेता तो इंद्र के पद पर वह हमेशा के लिए आसीन हो जाता। उसके इस कृत्य से देवताओं में भय व्याप्त हो गया, लेकिन किसी में भी उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। स्वयं देवराज इंद्र असहाय अनुभव कर रहे थे। जब वह 100वां यज्ञ आयोजित करने जा रहा था, तब इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने गई तथा धर्म की रक्षा की बात की। तो तब भगवान विष्णु का वामन अवतार। जब भगवान विष्णु को बलि के द्वारा 100वां यज्ञ करने तथा उसके प्रभाव का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। चूंकि राजा बलि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद का पुत्र था, इसलिए वे उसका वध नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसका अहंकार दूर कर इंद्र को फिर से स्वर्ग के आसन पर बिठाने के लिए एक योजना सोची। इसके लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का अवतार लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहा जाता है। इसके बाद वे राजा बलि के यज्ञशाला में गए तथा कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे, इसलिए वह यज्ञ शुरू करने से पहले ब्राह्मण को दान देने की इच्छा से बाहर आ गया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उससे 3 पग धरती मांगी, जिस पर राजा बलि को आश्चर्य हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि ने अपने दानवीर व अहंकारी स्वभाव के कारण ब्राह्मण को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। इसके पश्चात भगवान वामन ने अपना अवतार आकाश तक बड़ा कर लिया, जो संपूर्ण लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची थी। यह देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उसने अपना तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखकर उसका मान भंग किया तथा उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार राजा बलि के हाथों से स्वर्ग तथा पृथ्वी का अधिकार छिन गया और वह अब पाताल लोक में रहने लगा। तो प्रिय दर्शकों, मान्यता है कि वर्ष में एक बार राजा बलि अपने प्रजा से मिलने अवश्य आते हैं। इस अवसर पर केरल के लोग प्रसिद्ध ओणम का त्यौहार मनाते हैं तथा राजा बलि का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी राजा बलि की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।